हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे थर्ड लेक्चर सर्कुलेटरी सिस्टम का। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, ह्यूमन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीज़ें मेन होती हैं। पहला होता है ब्लड, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स, और तीसरा होता है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो ब्लड के बारे में मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में आपको स्टार्ट करवा दिया था कि ब्लड के मेनली दो पार्ट होते हैं, एक सॉलिड पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है। सॉलिड पार्ट को फॉर्म्ड एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, और लिक्विड पार्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने बताई थी। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। हमारी लक्की एजुकेशन ऐप लॉन्च हो चुकी है, और ये गूगल प्ले स्टोर पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर वेरियस कोर्सेज के बारे में आप जान सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। अच्छा, तो हमने ब्लड स्टार्ट किया था, तो ब्लड का आज दूसरा वाला पार्ट है सॉलिड। प्लाज्मा वाला जो पार्ट है वो मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको करा दिया है। ठीक है, तो सिंपल सा ध्यान रखना है, जब भी आप ब्लड पढ़े तो ब्लड के दो पार्ट, सॉलिड और लिक्विड। लिक्विड में प्लाज्मा, और सॉलिड पार्ट में क्या क्या चीज़ आती हैं? तीन चीज़ आती हैं। पहली चीज़ है रेड ब्लड सेल्स, इसका एक और नाम है इरिथ्रोसाइट्स। दूसरा है वाइट ब्लड सेल्स, इसका नाम है ल्यूकोसाइट। और तीसरा है प्लेटलेट्स, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, ब्लड के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं, सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट का ही नाम क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। और सॉलिड पार्ट में कितनी चीज़ आती है? तीन, रेड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके। तो ये हुई बात फॉर्म्ड एलिमेंट की। फॉर्म्ड एलिमेंट बोलो यहाँ सॉलिड पार्ट। तो फॉर्म एलिमेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं? ये बने होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स और कॉर्पुसल्स। देखो, आपने देखा होगा कई जगह पर आरबीसी की इन दोनों सही है। आरबीसी अगर कोई पूछे फुल फॉर्म क्या है, तो रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो, या रेड ब्लड कॉर्पुसल्स बोल सकते हो, और वाइट ब्लड सेल्स बोल सकते हो, या सेल्स की जगह पर कॉर्पुसल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तीन चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारे फॉर्म एलिमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ आती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरी है प्लेटलेट्स। ये तीन चीज़ आती हैं इसमें। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आरबीसी, रेड। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये है रेड ब्लड सेल। क्या है? रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो ये पिक्चर्स देख के आप याद रख सकते हो। और बीच में देखो, ये बिल्कुल पिचकी हुई है। ठीक है, रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, अब देखो अपना जो ब्लड होता है, ब्लड में 99% क्या होती हैं? मतलब जो सेल्स हैं, आपको पता है ब्लड में मेनली तीन प्रकार की सेल हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स भी ये सेल ही है। तो जो 99% जो सेल होती हैं वो कौन सी होती हैं? आरबीसी होती है। मतलब ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? आरबीसी वाली सेल्स की होती है। आरबीसी मतलब हम सेल्स की बात करें तो आरबीसी में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीसी में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की होने की वजह से ही ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे जो ह्यूमन ब्लड है, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? तो आपको बताना है कि ब्लड में एक प्रोटीन पाई जाती है, एक सेगमेंट पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होने की वजह से हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। अगर मान लो ब्लड में हीमोग्लोबिन ना हो तो ब्लड का कलर रेड नहीं होगा। तो रेड कलर है जो किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अपना रेड कलर होता है किसका? ब्लड का। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो न्यूक्लियस आप जानते ही हो। आपने सेल देखिए, ये मान लो सेल है, सेल में सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस। और सेल के अराउंड में फिर ऐसे एक लिक्विड सा भरा रहता है, और ये इसकी सेल की क्या हो गई? सेल की ये सेल वॉल हो गई, या फिर सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अपनी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उसमें क्या नहीं पाया जाता? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और आरबीसी की जो लाइफ, अब मतलब मान लो कोई आरबीसी सेल है, तो वो कितने दिन तक जी पाती है, कितने दिन तक सर्वाइव कर पाती है, कितने दिन तक रह पाती है? तो वो है 120 डेज, लगभग 120 डेज। और 120 डेज को 30 से डिवाइड कर दो तो कितना निकल गया? 4 महीने। मतलब एक जो आरबीसी सेल होती है लगभग कितने महीने जीती है? 4 महीने के समथिंग जीती है। उसके बाद वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसका काम करना क्या कर देती है? बंद कर देती है। तो मतलब अच्छी लाइफ स्पेन है इसका। ठीक है, तो एवरेज लाइफ किसका है? एक आरबीसी सेल का है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, 99% जो सेल्स होती हैं ब्लड में वो कौन सी होती हैं? आरबीसी होती हैं। इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन होने की वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज होता है एवरेज लाइफ। ठीक है,
अच्छा, इनको हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो के अंदर। मैंने बताया था बोन मैरो में ही क्या बनती है, आरबीसी बनती है, बोन मैरो में ही डब्ल्यूबीसी बनती है, बोन मैरो में ही प्लेटलेट्स बनती है। तो बोन मैरो में बनती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस इन बोन मैरो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे सरकारी एग्जाम्स में पूछा गया है। किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। आई होप आरबीसी क्लियर हो गया होगा। ये और एक्स्ट्रा स्लाइड है, आप इसको देख सकते हो। लाइफ स्पेन होता है 120 डेज। ओल्ड इरिथ्रोसाइट्स बिकम रिजिड एंड फ्रेजाइल एंड देयर एचबी बिगिंस टू डिजेनरेट। ठीक है, मतलब जैसे जैसे ओल्ड होती जाती है तो इनका जो हीमोग्लोबिन है वो क्या हो जाता है, डिजेनरेट होना स्टार्ट कर देता है। और ये डिस्ट्रॉय कहाँ होती है, वो इंपॉर्टेंट है, स्प्लीन। स्प्लीन मैंने ऑर्गन बताया था, स्प्लीन में क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं। ठीक है, इसलिए स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रेव यार्ड बोला जाता है किसको, स्प्लीन को। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई आरबीसी। अब हम देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल। पहली बात तो इतना ध्यान रखना, हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है रोगों से लड़ने का, जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम में जो मतलब हमारे सैनिक जो लगे हुए हैं, सोल्जर्स जो लगे हुए हैं, वो कौन है, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स को हम सोल्जर सेल्स के नाम से जानते हैं। बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि व्हाइट ब्लड सेल्स ही हैं जो बाहर से जो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, बाहर से जो वायरस बैक्टीरिया जो जर्म्स हैं हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो उनसे लड़ती कौन है भैया, उनसे लड़ती है हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स। ये उनसे लड़ती हैं और उनको परास्त कर देती हैं और आपकी बॉडी को क्या बनाए रखती हैं, हेल्दी बनाए रखती हैं। अगर मान लो ये कमजोर पड़ गई, बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में आया और व्हाइट ब्लड सेल्स हार गई, तो समझ लो आप क्या पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो व्हाइट ब्लड सेल नाम से ही दे रखा है व्हाइट है भैया, ये कैसी सेल है, व्हाइट, मतलब कलर नहीं है इसका। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। तो WBC आर कलरलेस सेल्स एज हीमोग्लोबिन इज नॉट फाउंड इन देम। तो पहली चीज तो ध्यान रखना, व्हाइट ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, और चूंकि हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता इसलिए व्हाइट ब्लड सेल्स का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। दीज सेल्स प्रोवाइड इम्यूनिटी टू फाइट बॉडी एंड फाइट अगेंस्ट डिजीज। तो ध्यान रखना, ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं क्या प्रोवाइड कराती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की कैपेसिटी, हमारी बॉडी की रोगों से लड़ने की कैपेसिटी। तो ये रोगों से लड़ने की कैपेसिटी में हेल्प करती हैं कौन सी सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसलिए इनको बोलते हैं सोल्जर सेल्स। WBC आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। तो मैंने बताया था रेड बोन मैरो के अंदर ही WBC बनती है, रेड बोन मैरो के अंदर ही RBC बनती है, रेड बोन मैरो के अंदर ही प्लेटलेट्स बनती हैं, और इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है इनको। तो यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स WBC जो होती है दो प्रकार की होती हैं, एग्रेनुलर और ग्रेनुलर। एग्रेनुलर में दो प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, और ग्रेनुलर के तीन टाइप हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और यूसिनोफिल्स। तो ये है क्लासिफिकेशन किसका, व्हाइट ब्लड सेल्स का भी। लिम्फोसाइट की बात करें तो ये भी तीन प्रकार की, T सेल, B सेल, NK सेल। ठीक है, अच्छा, व्हाइट ब्लड सेल्स में भी सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है वो होती है न्यूट्रोफिल्स की। किसकी होती है, न्यूट्रोफिल्स की। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो WBC के दो प्रकार, एक है ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरी है एग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स है ना, ध्यान रखना, इसमें ग्रेन से पाई जाती है, दाने दाने से, कड़ से पाए जाते हैं। इसमें एग्रेनुलोसाइट्स होती है, उसमें दाने दाने से नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो मैंने अभी बताया था तीन प्रकार की, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और वेसोफिल। एग्रेनुलोसाइट दो प्रकार की, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इतना आपको याद रखना है। तो ये कंप्लीट एक आपका चार्ट है, इसको आप लिख सकते हो, कॉपी में बना सकते हो कि जो ल्यूकोसाइट, जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, इनके दो प्रकार होते हैं, एग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट होती हैं तीन प्रकार की, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट होती हैं दो प्रकार की, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो सेल होती है यही मैच्योर होकर क्या बन जाती हैं, मैक्रोफेजेज बन जाती हैं। और लिम्फोसाइट होती हैं तीन प्रकार की, B सेल, T सेल और नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, अच्छा, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं जो अपनी बुक में दे रखा है। पहले देखेंगे ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। तो ग्रेनुलोसाइट्स के तीन एग्जाम्पल हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और मैंने बताया था इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी रहती है वो रहती है किसकी, आपकी न्यूट्रोफिल्स की। और न्यूट्रोफिल्स क्या काम करती हैं, फेगोसाइटिंग ए बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस। ये क्या करती है, बाहर से कोई जो बैक्टीरिया आता है ना, उसको क्या कर देती है, खा जाती हैं, ऐसे समझ लो, या उसको किल कर देती हैं। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ एग्रेनुलोसाइट की बात करें तो इसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट तीन प्रकार की, B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर्स। ओके, अच्छा, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले देखेंगे एग्रेनुलोसाइट्स। तो ध्यान रखना, एग्रेनुलोसाइट्स में कौन सी आएंगी, तीन आएंगी, सॉरी, एग्रेनुलोसाइट्स में दो आएंगी आपकी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, अच्छा, तो
तो एग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो इनमें जो लिम्फोसाइट जो होती हैं, लिम्फोसाइट क्या प्रोवाइड कराती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं अगेंस्ट डिजीज। मतलब हमारी बॉडी में कोई भी बॉडी में जो डिजीज या मतलब कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो उनसे कौन लड़ता है, लिम्फोसाइट मतलब लड़ेंगी, या फिर मतलब हमारी बॉडी को रोगों से बचा के रखती है कौन सी, लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट जो होती हैं वो बड़ी होकर क्या बन जाती है, मेच्योरिटी मतलब जैसे ही वो मैच्योर होगी अपनी एक लेवल पर आएगी तो मतलब वो क्या हो जाएगी, मोनोसाइट मैक्रोफेज बन जाएगी। मतलब ये तो इनिशियल फेज हो गया और एक हो गया मैच्योरिटी वाला फेज, मतलब परिपक्वता वाला फेज। तो मोनोसाइट परिपक्व होने पर, मैच्योर होने पर क्या बन जाती है, मैक्रोफेज बन जाती है। अच्छा, ये चीज़ हो गई बात। और लिम्फोसाइट क्या करती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं, किससे, रोगों से। और लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेज और न्यूट्रोफिल्स, ये है फेगोसाइटिक सेल्स। अभी मैं बताऊंगा फेगोसाइटिक सेल्स क्या होती हैं। विच डिफेंड फ्रॉम एक्सटर्नल एंटीजेंस एंड ईट अवे एंटीजेंस। देखो फेगोसाइटिक सेल्स वो होती हैं जो बाहर से अगर कोई भी मतलब बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजेंस कोई आता है तो उसको क्या कर जाती है, खा जाती हैं। क्या कर जाती हैं, खा जाती हैं, या उसको खा के मतलब पचा जाएंगी, मतलब खत्म कर देंगे उसको। तो ऐसी सेल्स जो पैथोजेंस को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, खा जाएं, किल कर दें, वो सेल्स क्या कहलाती हैं, फेगोसाइटिक सेल्स कहलाती हैं। तो ध्यान देना, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेज और न्यूट्रोफिल्स ये जो है कैसी सेल हैं, फेगोसाइटिक सेल्स हैं। और ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी को डिफेंड करती हैं। डिफेंड का मतलब हमारी बॉडी की रक्षा करती हैं। किससे रक्षा करती हैं, एक्सटर्नल एंटीजेंस। अच्छा देखो, हमारी बॉडी में बाहर से कोई भी चीज़ जो आ रही है वो क्या कहलाएगी, एंटीजन कहलाएगी। ठीक है, तो बाहर से जो एंटीजन आ रहे हैं उनसे रक्षा करती हैं हमारी ये फेगोसाइटिक सेल्स। कौन कौन सी, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेज और न्यूट्रोफिल्स। और इनको क्या कर जाती हैं, ईट मतलब खा जाती हैं। ठीक है, खा जाएंगे मतलब खत्म कर देंगे। तो देखो ये नॉर्मल एक प्रोसेस है फेगोसाइटिसिस। अच्छा, अगर मान लो ये हमारी कोई सेल है, बाहर से कोई पैथोजन आया, इसने इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये पूरा की पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस में आप देखो एक एक करके मैं बताता हूँ। ये अपनी सेल है, ये कोई पैथोजन है, ये पहले केस में तो ऐसे बता रखा है, दूसरे केस में ये दोनों मिल जाते हैं, तीसरे केस में ये पैथोजन अंदर चला जाएगा, किसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, चौथे केस में यहाँ पर और देखो, फिफ्थ केस में ये इसको पचा जाते हैं, सिक्स्थ केस में तो बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो मतलब कुल मिला के ये है, बाहर से कोई पैथोजन आएगा तो जो फेगोसाइटिक सेल जो होगी वो उससे मिलेगी, मिलकर उसको अंदर ले जाएगी, अंदर ले जाकर उसको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, किल कर देगी, पचा जाएगी। और इस प्रकार हमारी बॉडी को क्या करके रखती हैं, बचा के रखती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, प्लेटलेट्स, ये तीसरी सेल कौन सी हमारी, प्लेटलेट्स। ध्यान देना, मैंने बताया हमारे ब्लड के दो पार्ट होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। लिक्विड वाले पार्ट को प्लाज्मा बोलते हैं, सॉलिड वाले पार्ट्स को हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट के तीन पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये दोनों हमने कर लिए हैं। अब देखेंगे हम प्लेटलेट्स के बारे में। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना, प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा, तो प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। और एक क्यूबिक mm 1 mm, या फिर हम कह सकते हैं कि देर आर अबाउट 3 लाख प्लेटलेट्स पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। मतलब 1 mm क्यूबिक या इतने से ब्लड में कितनी मतलब प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, 3 लाख पाई जाती हैं। ठीक है, 1 mm क्यूबिक जो ब्लड है उसमें जो प्लेटलेट्स की संख्या वो कितनी होती है, 3 लाख होती है। ठीक है, और इनकी एवरेज लाइफ होती है 10 दिन। कितनी होती है, 10 दिन होती है। इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और प्लेटलेट्स का जो सबसे बड़ा काम है, ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती हैं। मतलब ये है इसका, अगर हमारी बॉडी में कहीं पर इंजरी हो जाती है, कहीं पर कट लग जाता है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम देखते हैं कुछ समय बाद वो ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ब्लीडिंग रुक जाती है तो वो क्यों रुकी, को किसने रोकी, वो रोकी हमारी प्लेटलेट्स ने। तो ध्यान देना, ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, जहाँ पर इंजरी हो जाती है वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं और वहाँ पर मतलब एक बंद सा लगा देती हैं और क्या करती हैं, ब्लड को फ्लो होने से वहाँ पे रोकती हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या है, ब्लड को क्लॉट करना। कहीं पर अगर ब्लड फ्लो कर रहा है, अगर वो ब्लड रुक जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्या हो गया, हमारा क्लॉट हो गया। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कौन कर रहा है, हेल्प कर रही है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ध्यान देना, जब भी इंजरी हो रही है, जब भी चोट लग रही है और उस समय पर हमारी वो ब्लड बहना बंद हो जाता है उस जगह पर, तो उसको रोक कौन रहा है, प्लेटलेट्स रोक रही है। इतना आपको ध्यान रखना है बस। तो मैंने ये भी बताया, जो बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो, उसके क्या क्या चीज़ निकलती है, उसमें से व्हाइट ब्लड सेल्स निकलती हैं, रेड ब्लड सेल्स निकलती हैं और प्लेटलेट्स निकलती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी आपको पता है सोल्जर सेल्स होती हैं, इन्फेक्शन से लड़ती हैं। रेड ब्लड सेल्स ये ऑक्सीजन ले जाती हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, और प्लेटलेट्स किस में हेल्प करती हैं, क्लॉटिंग को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई कट लगा तो यहाँ पर ये प्लेटलेट्स इकट्ठी हो गई और
को यहाँ पर क्लोटिंग कर दी, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट यहाँ पर देख लेते हैं कंपैरिजन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट में, ठीक है। आरबीसी दिखती है बाइकॉनकेव, ऐसी कुछ शेप में दिखेंगी, बाइकॉनकेव होती हैं, सर्कुलर होती हैं, ठीक है। आरबीसी की बात कर रहे हैं। डब्ल्यूबीसी मतलब ऐसी कुछ उभार सा रहता है, बाइकॉनकेव मतलब दोनों तरफ क्या रहेगा, उभार रहेगा। कॉनकेव कैसा होता है, ऐसा उभार, ठीक है, बाहर की तरफ, तो बाइकॉनकेव है। ये इरेगुलर है डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स भी क्या है, इरेगुलर है। साइट ऑफ प्रोटेक्शन मतलब कहाँ बनती है, तो आरबीसी बनती है बोन मैरो में। अच्छा, डब्ल्यूबीसी एक तो बनती है बोन मैरो में और दूसरी बनती है आपकी लिम्फ नोड्स में। जो लिम्फोसाइट जेल जो सेल होती हैं वो लिम्फ नोड्स में बनती हैं, और जो फेगोसाइट्स होती हैं वो बनती हैं बोन मैरो में। फेगोसाइट मतलब जो रोगों को जो मतलब वायरस बैक्टीरिया उनको खा जाती हैं। प्लेटलेट कहाँ पर बनती है, बोन मैरो में। कितना लाइफ स्पेन है, मतलब कितना जी पाती है सेल, तो आरबीसी जी पाती है लगभग 120 दिन, डब्ल्यूबीसी की बहुत कम होती है, 1 दिन या 1 दिन से भी कम, और जो प्लेटलेट होती है लगभग 6 दिन, ठीक है। तो ये वेरी करता है बुक टू बुक, लगभग 6 दिन 10 दिन, ठीक है। अच्छा, हीमोग्लोबिन, एचबी का मतलब है हीमोग्लोबिन एंड न्यूक्लियस, तो ध्यान देना आरबीसी में हीमोग्लोबिन तो पाया जाता है, हीमोग्लोबिन तो पाया जाता है आरबीसी में, तभी तो ये रेड है। दूसरा, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। पहले मैं न्यूक्लियस की बात करता हूँ। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लिएटेड सेल्स कौन सी होती हैं, डब्ल्यूबीसी, तो बस इतना ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। अब हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन की, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ना डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है और ना ही प्लेटलेट्स में पाया जाता है। तो ये हुआ हमारा ब्लड के बारे में, ठीक है। तो ब्लड के बारे में हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, तो आप सारे वीडियोज़ देखें 1 बाय 1, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। सो थैंक you so much, keep learning, keep enjoying, and God bless you all.